Hey you guys, welcome back to my channel। आज हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे सच के साथ, ओके, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। वो ये है कि एफर्मेशंस बोलने से काम नहीं होता है जब तक आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं आई एम रिच, आई एम लव्ड, आई एम सक्सेसफुल, पर अंदर से एक आवाज़ कहती है कि नहीं यार, सच तो कुछ और है। और वही अंदर की आवाज़ आपका रियलिटी डिसाइड करती है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं, क्या होता है माइंड को रीप्रोग्राम करना, और कैसे आप अपने सब कॉन्शियस को, वो जो अंदर की आवाज़ है, उसको नए बिलीव्स सिखा सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो एफर्मेशंस अकेले काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो कि बहुत टाइम से एफर्मेशंस कर रहे हैं, बट आपकी कंप्लेन यही रहती है कि मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एफर्मेशंस अगर आप लैक स्टेट ऑफ माइंड से कर रहे हो कि मेरे पास वो चीज़ अभी है ही नहीं, और मैं अफर्म कर रही हूँ कि येस आई हैव अ जॉब, आई हैव मनी, आई एम रिच, बट अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तो वो चीज़ है ही नहीं, देयर इज़ अ लैक इनसाइड यू, तो वो एफर्मेशन काम नहीं कर रहे हैं। एफर्मेशंस का यूज़ ही यही है कि आप अपने सब कॉन्शियस को ये विश्वास दिला सको धीरे धीरे करके, रेपिटिशन करके, कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी रिच हो, आप ऐसे पर्सन हो जिसके पास पैसा है। ओके, अब एक एग्जांपल, अब आप बोल रहे हो आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप, लेकिन अंदर से फील हो रहा है कि मुझे तो कोई मिलता ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि आपका फोकस अभी भी नॉट हैविंग पे है। ओके, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे कहा कि वो फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। वो रोज़ बोलती हैं अपने एफर्मेशंस, आई एम वेल्दी, आई एम रिच, लेकिन हर बार जब वो ये बोलती हैं उनके मन में एक ही इमेज आती है, उनके बैंक अकाउंट की जिसमें पैसे कम हैं। वो एफर्म कर रही हैं पर एनर्जी लैक वाली है। ओके, तो रिज़ल्ट क्या होता है? कोई सब्सटैंशियल चेंज नहीं आता है। जब हमने मिलकर के अप्रोच चेंज किया और वो चीज़ फील होना शुरू हुई उनको कि मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, ओके, ग्रैटिट्यूड दिखाना शुरू किया, भले ही छोटे से छोटा अमाउंट हो, बट उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना शो किया कि वो अमाउंट आ रहा है, वो उसको खर्च कर पा रही हैं, ये भी एक एक पॉजिटिव चीज़ है। तो धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए और छोटे छोटे प्रूफ्स देखने को मिले। ठीक है, छोटी छोटी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ आई और एफर्मेशंस उन्होंने करे, बट बिना लैक के। ओके, उनको ये समझ में आ गया कि मैं अंदर ये नहीं सोच सकती कि भाई मेरे पास तो, मैं तो गरीब हूँ, राइट, एंड ऊपर ऊपर से वो एफर्मेशन कर रहे हैं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको अपने एफर्मेशंस पे पूरा विश्वास होना चाहिए, नो, बट विश्वास ना भी हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप बिल्कुल अपसेट हो, सैड हो, एकदम लैक में हो, डेस्परेट हो, इस वाली कंडीशन में भी ना हो। ओके, यू अंडरस्टैंड ना? माइंड को प्रोग्राम करने का मतलब होता क्या है? आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए नए बिलीव्स देना, ठीक है, नए नए थॉट्स देना। और एफर्मेशंस वर्ड्स हैं, ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जो सोच, इमोशंस और एक्शंस को अलाइन करता है। अब सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले तो रेपिटिशन, ताकि नई नई बात आप सब कॉन्शियस में घुसा पाए। ओके,
नए थॉट्स डाल पाएँ अपने सबकॉन्शियस में। इमेजिन भी करके देखो कि जब आपके पास वो फाइनेंशियल अबंडेंस होगी, वो रिलेशनशिप होगा, तो आपको क्या फील हो रहा होगा। ओके, अब बात आती है आपके इमोशंस की, फीलिंग की। देखो, अब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, क्योंकि कई बार मैंने खुद बोला है कि इमोशंस डू नॉट मैटर, बट एटलीस्ट 2 मिनट के लिए पूरे दिन भर में 2 से 3 मिनट तो आप निकाल सकते हो ना, जब आप कोशिश करो कि आप अपने इमोशंस पे भी ध्यान दो, कि आप हैप्पी फील कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, उसके बाद से एक चेंज आ रहा है कि आप कंटेंट फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो, तो ये भी ज़रूरी है। ओके, कोशिश करो। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोबोटिकली अफर्म मत करो और सिर्फ फोकस्ड करके अफर्मेशन करो। रोबोटिकली करो अफर्म, नो प्रॉब्लम, बस दिन में 5 मिनट निकालो जब आप ये शांत होकर के सोच सको कि आपकी लाइफ आगे कैसी दिख रही है, जब आपका डिज़ायर फुल्ली मिल गया है आपको। ओके, और उसको फील करने की कोशिश करो। एंड लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता, मुझे फीलिंग नहीं आती। अगर आप एक्चुअल में अपने आप को शांत करके, नेगेटिव थॉट्स हटा करके सिर्फ 5 मिनट के लिए ये कोशिश भी करते हो ना, तो भी इनफ है। अब आपको प्रैक्टिकल चीज़ में बताऊं कि किस तरह से आपको अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना है, तो वो है मेंटल डाइट। सबसे पहली चीज़, मेंटल डाइट पे ध्यान दो कि कितनी बार आप दिन में नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हो। ठीक है, अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी रहे हैं तो उसको फ्लिप करो, चेंज करो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोच रहे हो कि चलो मेरे पास यार पैसे ही नहीं है, मेरा तो बैंक अकाउंट खाली है, तो इस चीज़ को चेंज करो। कैसे? यार मेरे पास ना पैसा आता रहता है, नए नए तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से मेरे पास ये पैसा आता रहता है। अब दूसरा स्टेप, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए एफर्मेशन एंड कभी कभी विजुअलाइजेशन भी। एफर्मेशंस को रिपीटेडली करते रहो। ये तब भी काम आता है जब आपके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं ना, उस टाइम पे आप एफर्मेशन सोचने लग जाओ। जैसे कि अगर आपका थॉट जा रहा है कि यार मैं तो अकेली हूँ, मुझे कोई नहीं मिलता है, तुरंत अफर्म करने लग जाओ, नो आई एम हैप्पीली मैरिड विद माई स्पेसिफिक पर्सन, या इन जनरल भी आप कर सकते हो कि आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम इन अ वेरी लविंग रिलेशनशिप। अब इसमें क्या होगा, आप रिपीटेडली जब ये चीज़ रिपीट करोगे तो आपका नेगेटिव थॉट का जो फ्लो चल रहा था वो तो रुक गया, साथ में आप कुछ अच्छा सोचने लग गए, अपने डिज़ायर की चीज़ को सोचने लग गए, पॉजिटिव थॉट सोचने लग गए। तो ये बहुत हेल्प करता है। और विजुअलाइजेशन भी ट्राई करो, सिर्फ 5 मिनट दो। ओके, ट्राई तो कर ही सकते हो। अपने सबकॉन्शियस को एक नई इमेज दिखानी है, ठीक है, कि आप एक नए तरीके की लाइफ ऑलरेडी जी रहे हो। एम्बॉडीमेंट, ये तीसरी चीज़ है जिसे हम बोलते हैं हमारी स्टेट। हम किस स्टेट से अफर्म कर रहे हैं? क्या मैं इस स्टेट से अफर्म कर रही हूँ कि यार मैं अफर्मेशन करूँगी तो कुछ जादू हो जाएगा, कुछ एक ये स्पेल की तरह है कि मेरे एसपी के माइंड में जा कर के उसको मैं कंट्रोल कर रही हूँ? नो। क्या आप एक डेस्परेशन वाली स्टेट से कर रहे हो कि मैं एफर्मेशन तो कर रही हूँ, या आई नो ही लव्स मी, ही लव्स मी, ही लव्स मी, बट कब बोलेगा वो मुझे ही लव्स मी, राइट? कब मेरे पास आएगा? मतलब एक डेस्परेशन से आप कर रहे हो कि मुझे कब रिज़ल्ट दिखेगा, मुझे कब ये चीज़ करने को मिलेगी, कब मैं रिलेशनशिप में आऊँगी। तो आप अगर एक डेस्परेशन वाली एनर्जी से अपने एफर्मेशंस कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात नहीं है। ओके, अपने आप को, अपनी स्टेट को चेंज करना है। और बाय द वे मैं आपको बता दूँ, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो भी टेक्निक आप कर रहे हो, वो एंड गोल उसका यही है, आप अपनी स्टेट को ही चेंज कर रहे हो। ओके, सो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप किस स्टेट से अफर्म कर रहे हो या कोई भी टेक्निक कर रहे हो।
एम्बॉडीमेंट का मतलब यही होता है कि एक्टिंग करना, अपने आप को बस प्रिटेंड करना कि आप ऑलरेडी, आपकी डिज़ायर आपको मिल चुकी है। अगर लव मैनिफेस्ट करना है तो अपने आप को वैसे ट्रीट करो जैसे कि आप रिलेशनशिप में आपको आपका पार्टनर ट्रीट करेगा। जैसे आपको फील होगा, इम्पॉर्टेंट फील होगा ना रिलेशनशिप में, तो अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील कराओ खुद से। प्यार फील होगा ना रिलेशनशिप में, तो अपने आप को देख करके प्यार करो यार। अपने आप को मिरर में देखो, अप्रिशिएट करो, सोचो कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या क्या अप्रिशिएट करेगा, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपके पार्टनर को पसंद आएंगी, एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट इन योर सेल्फ, ठीक है। और अबंडेंस अगर चाहिए, फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, तो सबसे पहले तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको ग्रेटफुल फील करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको सनसेट भी दिख रहा है अच्छा, उसके लिए भी आप बोलो कि वाह यार, लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल सा सनसेट मुझे दिखा, राइट। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू, सिर्फ एफर्मेशन बोल रहे हो बट आप स्टेट कैसी है आपकी, लैक की स्टेट है, तो एफर्मेशंस काम नहीं करते हैं। इसी वजह से बहुत लोगों को रिज़ल्ट नहीं दिखते हैं। आपको अगर एफर्म करना है तो ये सोच के करो कि यार आई एम ऑलरेडी देयर, माई डिज़ायर इज़ कम्प्लीट, एंड इस वजह से मैं बस अपने आप को रिमाइंड करा रही हूँ कि येस यू हैव डन इट, मैं सक्सेसफुल हो चुकी हूँ, मुझे रिलेशनशिप मिल चुका है, ओके। इसलिए मैं अफर्म कर रही हूँ, ठीक है। और माइंड की रीप्रोग्रामिंग को ही हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैनिफेस्टेशन का मतलब अलग होगा, यस, उस वर्ड का मीनिंग अलग होगा, बट प्रोसेस यही है, माइंड को रीप्रोग्राम करना। जैसे एक छोटे बच्चे को आप स्टार्टिंग से नई नई हैबिट सिखा रहे हो, इस तरह से अपने आप को इमेजिन करो, ओके। और उसको एक ऐसी कहानी बताना, अपने माइंड को एक ऐसी कहानी बताना जिसमें आप सक्सेसफुल हो, आपकी दुनिया बदल चुकी है, ओके। और इतनी ज़्यादा बार रिपीटिशन इसको करना कि आपके माइंड को कोई ऑप्शन ही ना मिले, बस उस पर बिलीव करना हो, ठीक है। दूसरा और कोई सच उसको दिखाई ना दे, ठीक है, और कोई चॉइस ही ना हो, ओके। सो आज से आप डिसाइड करो कि मैं अफर्म करूँगी बट बिना लैक के, ओके। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड कमेंट में प्लीज़ लिखो कि आपको आज कैसा फील हुआ इस वीडियो को देख करके, सुन करके, एंड आज से आपने डिसाइड किया कि नहीं कि आप अफर्मेशन लैक में नहीं करोगे, ओके।